जैसे कि प्रेज़ द लॉर्ड, आज को पता नहीं, परंतु परमेश्वर ने दया की धन्य है, उसके बड़ा प्रेम से हमसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर, उनको प्रेम बहुत बड़ा होती है, परमेश्वर को प्रेम बहुत बड़ा होती है, इसलिए दया की धन्य है। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर धन्य रखा, हमारे ऊपर धन्य का मतलब ये होती है, ये बेटी बहुत धन्य है, बहुत ही किस्मत वाला है, ऐसे कहते हैं ना। आज हमारा परमेश्वर से हमसे कहते हैं ये बहुत धन्य बेटी है, ये बेटा बहुत धन्य बेटा है, ऐसे परमेश्वर हमसे कहते हैं। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर, हम कहना चाहिए परमेश्वर हमको मिला इसलिए हम धन्यवाद करना चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे मिला इसका धन्यवाद, इसलिए परमेश्वर से मुझे मिला धन्य है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। किसी को उसी की वजह से हम क्या हो गया, बड़ा प्रेम हमारे ऊपर प्रेम रखा है, इसलिए तो हमारे ऊपर बड़ा बड़ा प्रेम रखा। कितने लोग देखो अभी तक कितनी कष्ट में रहते हैं, कितनी तकलीफ में रहते हैं, फिर भी हम उनको परमेश्वर को ना जानते, हम परमेश्वर को जान लिया, वो भी बहुत बड़ा है। इसलिए तो कहते हैं परंतु परमेश्वर ने तो दया की धन्य है तुम्हारे ऊपर, दया की धन्य है वो हमारे ऊपर, तो उसने प्रेम से आपको ऊपर प्रेम रखा है। हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो भी प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेम रखा। कैसे प्रेम रखा, एक एक सेकंड में हम गुजर रहे हैं, वो भी हमारा परमेश्वर दिया हुआ प्रेम है। हम एक एक सेकंड में हम जाते हैं आते हैं, रक्षा करते हैं, वो भी हमारा प्रेम है। इसलिए आज के दिन परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा बेटी मेरा बेटा, मैं ये दुनिया के से लोग से मैं आपको ऊपर इतना प्रेम रखा हूँ। इसे हमारा परमेश्वर आज को हमारा देता है। PSCO हम 2 का 4 पढ़ते हैं। इस 4 वचन में हमारा सुनने वाला भाई बहन बच्चे बूढ़े, भाई बूढ़े बड़े लोग, मेरे से छोटे हैं, जो भी है भाई बहन लोगों को मसीह के बारे में ना जानते हैं, परमेश्वर आपको ऊपर प्रेम रखा, परमेश्वर ने आपको ऊपर दया रखा, परमेश्वर ने आपको ऊपर अपने धन्य रखा अपने ऊपर। परमेश्वर हम धन्यवाद करने चाहिए परमेश्वर को। हम एक एक सेकंड में गुजर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को हम क्या करना है, हे प्रभु धन्य है, ऐसे हम कहेंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा, कोई भी तकलीफ होगा, वो दूर भाग जाएगा। इसे भागने के लिए हम क्या करने, कौन कौन परमेश्वर के पास धन्यवाद करते थे, हम देखते हैं। एक मतलब हम परमेश्वर से वो एक मतलब हम नया पुराना नियम में न्याय की किताब में हम देखते हैं, एक व्यक्ति था, उसने बोला परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं जहाँ मैं जा रही हूँ उस लड़ाई में मैं जीत कर आऊँगा तो मैं क्या करूँ, आपको मैं कुछ बलिदान का दूंगा। ये कह के गया, उन्होंने ये कह के गया, मेरा कोई भी मेरे सामने मैं जीत के आने के टाइम कोई भी कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, उस चीज़ को मैं आपको बलिदान दूंगा। क्या कहा, मैं उस चीज़ को बलिदान दूंगा। क्या कौन कहा था, एक व्यक्ति मतलब परमेश्वर का दास था, वो भी उसने कहानी वो इसको न्याय के किताब में हम पढ़ते हैं, उसमें मैं अभी वो उसका स्टोरी नहीं बताती, मैं इसे स्टोरी जैसे आप लोगों को बता देती हूँ। उसने कहा फिर वो जाके उन लड़ाई में जीत के आ गया। जीत के आने के टाइम उसने अपने घर में आने के टाइम मतलब उस सामने कौन आया था, उनको बेटी आ गया, उनको बेटी एक ही था उनको, और आगे कुछ भी नहीं था। वो भी बहुत साल के बाद उनको बेटी हुआ, बहुत साल के बाद उनको संतान मिला। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, वो बेटी सामने आ गया, वो रोने लग गया उदास ने। मैंने परमेश्वर से मैं कहा उस बात को मैंने करने पड़ेगा, मेरा बेटी मेरे सामने आ गया, उनको पता नहीं है, बेटी को पता नहीं है, वो रोने लग गया। फिर बेटी ने आके पूछा, पापा आप क्यों रो रहे हो? उनके बोला, परमेश्वर ने से मैं वादा की है, मैं इस लड़ाई में जीत के आऊँगा तो मेरे सामने कुछ भी आएगा मैं आपको बलिदान दूंगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। उन्होंने बोला, पापा अपने परमेश्वर को बोला वो पूरे करो। उसके बाद उन्होंने बेटी ने कहा, मन में शांति, देखो जवान बेटियाँ 17, 18, 19 साल की ऐसे आसपास से लड़की है, उनको मतलब उस उम्र में वो अपने पापा से ही कह रहे हैं, पापा आपने किए है वो काम पूरा करो। उसने बोला, उनको पापा को मन में आनंद भी होगा और दुख भी हो गया। उसने बात इसी कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं परंतु परमेश्वर को ये दाम धन्यवाद करना है। कौन सा धन्यवाद करना है, हम सोच समझ के कुछ भी हमारे मुंह से निकलती है बात करना है। उन्होंने क्या कर दिया, जल्दीबाज में उन्होंने क्या कर दिया, मेरे सामने कुछ भी आएगा मैं उसको बलिदान दूंगा, ये कह दिया। उसके सामने ये आ गया। परमेश्वर को इच्छा था, परमेश्वर को भी पता होगा ना
ये अब्राहम के ऊपर ऐसे समस्या आया था, पर परमेश्वर को अपने बेटा को बलिदान दो। जिनके भी ऐसे समस्या है, वो बेटा है ये बेटी है, फिर भी उन्होंने बलिदान दिए। इसलिए कहते हैं धन्यवाद हम करने, जिस चीज़ के लिए भी परमेश्वर हमको धन्यवाद करने कहेगा उस चीज़ के लिए हम करना है। इसमें मसीह के बारे में जानते हैं भाई बहन लोगों को, सोच समझ के कुछ भी करते हम करने हैं, फिर भी परमेश्वर से हमने वादा किया वो पूरी करने हैं। फिर भी हम सब समय में परमेश्वर को धन्यवाद करने हैं, सब समय में परमेश्वर को हम आराधना करने हैं, सब समय में परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। हम करने के लिए परमेश्वर को हमारा टाइम दिया, हमारा हेल्दी दिया, हमारे लिए बुलावा आया, हमारे लिए काम करने के लिए टाइम परमेश्वर ने रास्ता खोल के रखा। इस वचन को हम पढ़ते हैं, एपिस को हम 2:4 पढ़ते हैं। इस वचन में कहते हैं परंतु परमेश्वर ने ये क्या कर दिया, धन्यवाद करा। उनको पहले थैंक यू बोला, फिर शुक्रिया बोला, फिर भी उसके बाद क्या, प्रेम करा। किसने करा, परमेश्वर ने उनको ऊपर किया। उन्होंने न्याय की किताब में पढ़ती थी, वो व्यक्ति कौन था, वो भी अपने बेटी को परमेश्वर को बलिदान देके परमेश्वर से मांगा। क्यों मांगा, वो अपने जीत के आया, वो लड़ाई परमेश्वर से साथ खड़ा होके परमेश्वर भी उसको लड़ाई करके आया। वो मतलब कितने लोग था परेशान करते थे इसराइल लोग के, उसने वो बंदे भी जाके जीत के आया। इस समय में हमारा जीत परमेश्वर के होती है, हमारा नहीं होती है। हम कुछ भी नहीं कर पाते, अपनी हिम्मत से नहीं करता, अपने सोच से नहीं करता, अपने बुद्धि से नहीं करते हैं, अपने टैलेंट से नहीं करते हैं। परमेश्वर हमको देते हैं, फिर हम करते हैं। हम किसके, इसलिए तो हम धन्यवाद करना है। किसके धन्यवाद करना है, हमारे यहोवा का धन्यवाद करना, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमारे जीसस को हम धन्यवाद करना है। ये भाई बहन बच्चे लोगों, आप सोच रहे होंगे मैं अपने आप कमाती हूँ, मैं अपने आप कुछ भी करती हूँ। नो, सब परमेश्वर ने आपको देते, सब कुछ परमेश्वर ने आपको हेल्दी देता, सब कुछ परमेश्वर करने के लिए दिमाग और बुद्धि देते हैं। सब इंसान को उन्होंने बनाया, सब पृथ्वी में रहते भाई बहन को उन्होंने बनाया, उनको सबको योजना भी वही देते हैं। हम सोच रहे हैं ये भगवान दिया, वो भगवान दिया, सबको परमेश्वर ने दिया है। उसको परमेश्वर को आगे को धन्यवाद करो, परमेश्वर को थैंक यू बोलो, परमेश्वर को शुक्रिया बोलो, परमेश्वर को प्रेम रखो। वो आपको ऊपर भी उन्होंने रखा हुआ, इसलिए तो आपको ऊपर दया करके रखा। आपको अपने आप को ऊपर एक सेकंड में आप गुजरते हैं, वही भी परमेश्वर का दया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हमको शुक्रिया करना है, उनको थैंक यू करना है, उनको सब कुछ करना है। इसीलिए हमारे ऊपर प्रेम रखा, हम परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखा, हम परमेश्वर को प्रेम रखना है। इस वचन को सुनने वाले भाई बहन लोगों को सबको आशीष रहेगा। आप लोगों को नया सुन रहे होंगे, आप परमेश्वर को विश्वास करो, किसी संकट में आप लोग गुजरते होंगे, आप परमेश्वर से भी प्रार्थना करके विनती रख के, परमेश्वर मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ, मुझे भी एक जीतने है, मुझे भी नौकरी की जरूरत है, मैं ये नौकरी करूँगा तो मैं परमेश्वर को ये करूँ। ऐसे आप लोग को भी ऐसे कुछ करके दिखाओ, परमेश्वर पे आप लोग को भी आशीष का दरवाजा खुलेगा, आनंद का दरवाजा खुलेगा। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा, संतान नहीं है, संतान मिलेगा। आपको मतलब जिसके लिए बीमारी को छुटकारा चाहिए, उस छुटकारे के लिए कलीसिया में आओ, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपको पास परमेश्वर को वचन पहुँचती है, आप विश्वास करो, परमेश्वर को पास आओ। जैसे आप आने जाते हो, आप लोगों को हमारे यूट्यूब को देखते होंगे भाई बहन लोगों को, उसमें मोबाइल का नंबर भी आती है, उसमें आप लोगों को उसमें से फ़ोन कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। गलीशा में पीतमपुरा गांव के अंदर शिवा मार्केट के अंदर है। आप दिल्ली में रहने वालों को मैं कहती हूँ, आसपास में हमारा पीतमपुरा के आसपास में रहते हैं भाई बहन लोगों को, आप गलीशा में आ सकते हैं। आप आएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको परमेश्वर को महिमा होगा। आप परमेश्वर को महिमा करने के लिए आप आएंगे, आपको कुटुंब में महिमा हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।